हाय गाइस, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मस्ती में होंगे। गाइस, मेरा आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है गाइस। और यह टेंस काफ़ी उपयोगी है। इस टेंस में अक्सर स्टूडेंट गलती करता है। यह टेंस को आप ध्यानपूर्वक देखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस। तो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग हिंदी में पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं गाइस। इस टेंस का ये जो मुख्य बात है कि कट, शट, पुट, हिट, किल का यूज इस टेंस में कभी नहीं होगा। कट मीन्स काटना, शट मीन्स बंद करना, पुट मीन्स रखना, हिट मतलब चोट मारना, किल मतलब जान से मारना। यानी ये सारे वर्ब का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कदापि नहीं होगा गाइस। अब गाइस देखो, इस टेंस को शुरू करने से पहले हम आपको दो और इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, और वो है यूज ऑफ फॉर और यूज ऑफ सिंस। आप इस दोनों को बढ़िया से समझिए ताकि इस टेंस में आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखो, यूज ऑफ फॉर का प्रयोग हम लोग करते हैं अनिश्चित समय में। ध्यान से देखना गाइस, अनिश्चित समय में। और यह पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है, पीरियड ऑफ टाइम। और हम लोग सिंस का यूज करते हैं निश्चित समय में, निश्चित समय में। और इसको हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। गाइज, अनिश्चित समय में फॉर का प्रयोग होता है और निश्चित समय में सिंस का प्रयोग होता है। गाइज, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं और उस ट्रिक की मदद से आप फॉर और सिंस में कभी भी पूरे उम्र मिस नहीं करेंगे गाइज। तो जरा हम बोर्ड क्लियर करते हैं। अब हम आते हैं यूज ऑफ फॉर। यूज ऑफ फॉर देखो, जैसे अगर आपके पास रहे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, कुछ भी रहे सेकेंड, तो आप लगाइएगा फॉर 1 सेकेंड, फॉर 2 सेकेंड। अब देखिए, अगर आपके पास रहे मिनट, जैसे 10 मिनट, 20 मिनट, कोई भी मिनट रहे तो फॉर लग जाएगा। अब देखिए, अगर आपके पास रहे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 20 घंटे, कोई भी घंटे रहेगा तो आप क्या लगाइएगा? फॉर लगाइएगा। अब देखिए, अगर रहेगा आपके पास 1 दिन, 20 दिन, कोई भी दिन रहेगा, आप फॉर लगाइए। आपके पास सप्ताह रहेगा, 1 सप्ताह, 10 सप्ताह, 20 सप्ताह, कोई भी सप्ताह रहे, आप वहाँ फॉर लगाइए। अब देखिए, आपका रहे महीना, 1 महीना, 12 महीना, 70 महीना, कोई भी महीना रहे, आप वहाँ फॉर लगाइए। अगर आपके पास वर्ष रहे, 2 वर्ष रहे, 10 वर्ष रहे, यानी कोई भी वर्ष रहे, आप फॉर लगाइए। तो गाइस समझिए, अगर आपके पास 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 20 सेकेंड, कोई सेकेंड रहे, मिनट रहे, घंटा रहे, दिन रहे, सप्ताह रहे, महीना रहे, वर्ष रहे, तो आप फॉर लगाइए। अगर आपके पास देखिए कोई समय है, सेकेंड है, मिनट है, घंटा है, दिन है, सप्ताह है, महीना है, वर्ष है, और ये डिजिट वाला है, जैसे देखिए कोई निश्चित नहीं है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 20 सेकेंड, ये कोई निश्चित नहीं है। ऐसे में आप फॉर लगाइएगा। तो गाइस, जरा हम बोर्ड क्लियर करते हैं। अब देखो, यूज ऑफ सिंस। सिंस का यूज कहाँ होगा? यूज ऑफ सिंस, देखो सिंस का प्रयोग कहाँ होगा? जैसे कोई दिन रहे, जैसे सोमवार है, मंगलवार है, कोई दिन रहेगा, तो आप ऑफकोर्सली सिंस का यूज करिए। जैसे कोई महीना का नाम है, जैसे जनवरी है, फरवरी है, कोई महीना का नाम रहे, तब आप सिंस लगाइए। जैसे कोई समय है, जैसे 9 बजे है, 4 बजे है, कोई समय है इस तरह का, तो आप वहाँ सिंस लगाइए। आपके पास कोई ईस्वी है, जैसे 1900 ईस्वी, 2000 ईस्वी, कोई ईस्वी है, तो आप वहाँ सिंस लगाइए।
जैसे देखिए अगर आपको तारीख है, जैसे 10 तारीख, 20 तारीख, ये तारीख है, आप वहाँ फोर्सली सीन्स लगाइए। जैसे आपको इस तरह का है, 10 जनवरी है, 20 मार्च है, आप वहाँ सीन्स लगाइए। जैसे आपको इस तरह का है, बचपन से, बुढ़ापा से, इस तरह का भी रहेगा, तो गाइज आप सीन्स लगाइएगा। अब जरा हम बोर्ड क्लियर करते हैं। तो गाइज अब हम टेंस को शुरू कर रहे हैं बढ़िया से। देखो इस टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। और इसका डिफिनेशन देखो क्या बनता है, इसका डिफिनेशन बनता है कि जिस क्रिया से पता चले, जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में बहुत दिनों से हो रहा है। तो गाइस ये इसका डिफिनेशन है कि जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में बहुत दिनों से हो रहा है। जैसे समझो कि मैं 2 घंटे से पढ़ते आ रहा हूँ। क्या पता चल रहा है इस सेंटेंस से कि मैं 2 घंटे से पढ़ते आ रहा हूँ। जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में है, हो है, वर्तमान समय है और बहुत दिनों से हो रहा है, यानी 2 घंटे से हो रहा है, 10 घंटे से हो रहा है। तो जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में बहुत दिनों से हो रहा है। गाइस इसका पहचानने का नियम देखो क्या है, इसके पहचान का नियम देखो क्या है। पहचान का नियम, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये सब रहेगा। तो गाइस आप इस टेंस में समझिएगा कि ये इस टेंस में है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये सब रहे। अब देखो इसको बनाने का नियम क्या होता है, कैसे हम इसका ट्रांसलेट बनाएंगे। देखो गाइस इसका 4 फॉर्म होता है। ए अब देखो क्या होता है, सब्जेक्ट, हैव या हैज, जोड़ बीन, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एनएफ क्या होता है, सब्जेक्ट, जिसके साथ हैव लगेगा तो हैव लगाइए, जिसके साथ हैज लगेगा तो हैज लगाइए, नॉट लगाइए, फिर बीन लगाइए, वर्ब में आईएनजी लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपका गाइस आईएफ क्या हो जाएगा, जिसके साथ हैव लगेगा तो हैव लगाइए, जिसके साथ हैज लगेगा तो हैज लगाइए, सब्जेक्ट जोड़ बीन जोड़ वर्ब में आईएनजी लगाइए, जोड़ ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। आईएनएफ हो जाएगा आपका, जिसके साथ हैव लगेगा तो हैव लगाइए, जिसके साथ हैज लगेगा तो हैज लगाइए, जोड़ सब्जेक्ट जोड़ नॉट जोड़ बीन जोड़ वर्ब में आईएनजी जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। गाइस आई, वी, यू और दे के साथ आप हैव बीन लगाइए, और वहीं ही, सी, इट और नेम के साथ गाइज आप हैज बीन लगाइए। जहाँ जरूरत पड़े तो फॉर लगाइए और जहाँ जरूरत लगे तो सिंस का प्रयोग कीजिए। गाइज हम आपका 1-2 एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपको यह टेंस बढ़िया से समझ में आए। हम जरा बोर्ड क्लियर करते हैं। अब देखो गाइज हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मैं 2 घंटे से किताब पढ़ते आ रहा हूँ। आप इसका ट्रांसलेट कैसे बनाओगे। मैं का अंग्रेजी आई होता है,
और आई के साथ क्या लग जाएगा, आई हैव बीन। अब देखो वर्ब क्या है, यहाँ पढ़ना है, तो आई हैव बीन रीडिंग ए बुक। अब कितना देर से, 2 घंटे, तो 2 घंटा में क्या लग जाएगा, फॉर, क्योंकि अनिश्चित है, फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ते आ रहा हूँ। अब मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ते आ रहा हूँ, कैसे बनेगा, आई हैव नॉट बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ते आ रहा हूँ। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ते आ रहा हूँ, क्या हो जाएगा, हैव लगाइए पहले, हैव आई बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। अब है, क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ते आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। अब देखिए इसमें इस तरह का भी सेंटेंस होता है कि मैं क्यों 2 घंटे से आम खाते आ रहा हूँ। आप इसको कैसे बनाइएगा, देखिए पहले क्यों का अंग्रेजी व्हाई है, और आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है ना, तो यहाँ देंगे व्हाई हैव आई बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 2 आवर्स। देखिए अगर आपका कोई क्वेश्चन वर्ड रहेगा, ना, तो आप क्वेश्चन वर्ड दे दीजिए, इस तरह फार्मूला बनाइए, क्वेश्चन वर्ड दे दीजिए। उसके बाद अगर हैव लगेगा तो हैव लगाइए, अगर हैज लगेगा तो हैज लगाइए, प्लस सब्जेक्ट लगाइए, अगर ज़रूरत पड़ता है तो नॉट लगाइए, नहीं तो छोड़िए, बीन लगाइए, वर्ब में ING लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगाइए। अब गाइज अगर आपके पास यह रहेगा कि वह सोमवार से पत्र लिखते आ रहा है, वह सोमवार से पत्र लिखते आ रहा है, आप कैसे बनाइएगा, वह का क्या होगा, ही के साथ हैज लग जाएगा, ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर, कब से, सोमवार, निश्चित है ना, तो यहाँ लगाएंगे हम सिंस मंडे। अब गाइस हम आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं और आप इसका 4 बनाकर कमेंट कीजिएगा कि वह सुबह से भात और दाल खाती आ रही है। आप इसका 4 ठो फॉर्म में लिखकर इंग्लिश में कमेंट कीजिएगा कि वह सुबह से भात और दाल खाती आ रही है। इसका आप AF, NF, IF और INF चारों बनाइए और कमेंट करके बड़े मज़े से जवाब दीजिए। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।